नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात। रुक करेंगे खास खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में 2026 के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्म होता नजर आ रहा है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बनता दिख रहा है, जहाँ सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी दल एक दूसरे को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में हैं। ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस वामपंथ गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। टीएमसी इस क्षेत्र में अपने विकास कार्यों और राज्य सरकार की योजनाओं, खासकर लक्ष्मी भंडार जैसी सामाजिक योजनाओं के सहारे जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी का भरोसा निवर्तमान विधायक मोहम्मद गुलाम रब्बानी के कामकाज और ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर टिका हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में ध्रुवीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं पार्टी का लक्ष्य है कि वो स्थानीय स्तर पर सरकार विरोधी माहौल को भुनाए और दूसरी ओर कांग्रेस और वामपंथी दल जो इस क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, अपने पुराने जनाधार को फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। उनका फोकस पुराने गढ़ की वापसी की रणनीति पर है। जनता से बातचीत के दौरान सबसे प्रमुख मुद्दे सामने आए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचा, सड़क और पुल की स्थिति शामिल है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सुधार जरूरत हुआ है, लेकिन अंदरूनी इलाकों में अभी भी विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं में रोजगार और पलायन का है। स्थानीय लोगों के अनुसार रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण बड़ी संख्या में युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं, जो क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। हम पहुंच गए हैं उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर विधानसभा और यहां हम सड़कों पर निकले हैं और यहां के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है। एक तरफ केंद्र की सत्ता में बैठे लोग, बीजेपी के सारे नेता, बड़े बड़े जो भी पदाधिकारी हैं, वो सब बंगाल चुनाव में डेरा डाल चुके हैं। क्या बंगाल की जनता किस पर विश्वास जता रही है और क्या बंगाल में ममता की सरकार जो है वापसी करा रही है, या फिर बंगाल में भी कुछ बिहार जैसा हालत बनने को तैयार है? हम इसी पे आज पड़ताल करेंगे और लोग हैं यहाँ पे, हम सभी से बात कर लेंगे। पहले हम पीछे कुछ लोग युवा हैं, युवाओं को लेकर हम बात कर लेते हैं। भैया, क्या इस बार लग रहा है? कहाँ से आप? यहीं से हैं? हाँ। जी यही क्या इस बार माहौल क्या है आपके यहाँ? क्या माहौल बने? क्या चुनाव इलेक्शन पर्पस में माहौल तो माशाल्लाह बेहतरीन है। जनाब गुलाम रब्बानी साहब इस बार जीत रहे हैं फिर से, क्योंकि बीजेपी के सारे नेता आपके बंगाल में आ चुके हैं। वो पूरा ताकत शक्ति प्रयोग कर रहा है बंगाल में। पब्लिक ओपनली जानते हैं किसको वोट डालना है, नहीं डालना, वो लोग बाखूबी जानते हैं। ममता बनर्जी इतने जो अभी इतना डेवलप किया है, इतने सारे स्कीम दे रहे हैं, सब जानते हैं। इस पर इंशाल्लाह इस बार हमारे गुलाम रब्बानी साहब जनाब आ रहे हैं इस बार फिर। मतलब यहाँ से गुलाम रब्बानी साहब पहले विधायक रह चुके हैं? जी बिल्कुल, अभी विधायक थे, मतलब 15 साल से रहा, फिर इस बार भी रहेगा। क्या कहेंगे इस बार? क्या माहौल है आपके यहाँ? यहाँ के माहौल सिर्फ टीएमसी के लिए ही इंसान को समझ में आ गया है कि हमें वोट किसको करना है। यहाँ की जो अवाम है, यानी वेस्ट बंगाल की जो अवाम है, उनको पता चल चुका है कि हमें वोट किसको करना है। वोट हमारे जनाब गुलाम रब्बानी को यहाँ से करेंगे, बाकी दिगर जहाँ से कैंडिडेट टीएमसी का खड़ा है सबको टीएमसी पे वोट करेंगे, इसलिए कि बीजेपी जिस राज्य में आया है उस राज्य को वो बर्बाद कर दिया है। पहले प्यार से वो वोट लेते हैं, लालच दिखा के वोट लेते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो हालात वो कर देते हैं बाद में, वहाँ के अवाम बहुत परेशान हो जाते हैं उनके लिए। आप मिसाल हमारे पास वाला राज्य का ले लीजिए, बिहार का। पहले बोला 2500 करके हर महिला को देंगे, गैस सिलेंडर फ्री कर देंगे, घर हम लोग देंगे, लेकिन अभी होने का कितना दिन हो गया, दिल्ली में होने का कितना दिन हो गया, अब गैस सिलेंडर का भी पता नहीं और उसका 2500 का भी पता नहीं, और गरीबों के घर तोड़ने के में एकदम आगे है बुलडोजर। बिहार में सरकार बनी है तभी तो अभी सम्राट चौधरी आज फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को केंद्र में भेज दिया गया। वो नीतीश कुमार का भी सपना था कि हम केंद्र की राजनीति करें। वो बिहार का मामला था, बिहार में विकास की गंगा बह रही है। वहाँ बीजेपी कह रही है हमने गंगा बहने का काम किया है, तो बंगाल में अगर मौका देंगे तो यहाँ पे भी गंगा बहेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनिए, आदमी हमारे जो अवाम है वो बिल्कुल अब समझदार हो चुका है पहले से, क्योंकि जिस हालात से वो गुजर रहा है, जिस हालात का वो सामना कर रहा है,
ये लोग यहाँ से बैठ के बिहार को, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह हर मोबाइल पे आ जाती है बात, सच्चाई को देख सकता है आदमी। ये सच्चाई को देखने के बाद सबको पता चल चुका है कि हमें वोट किसको करना है। मतलब आप भी मान गए हैं कि बीजेपी आप नहीं आने, ममता के पास नहीं आने वाली है? बिल्कुल। अच्छा, एक कई पोस्टर हम दिख रहे हैं, बीजेपी बाइकआउट, क्यों आखिर ये? यहाँ बीजेपी बाइकआउट को इसलिए करने के लिए बोले हैं कि बीजेपी का नीति जो है वो लोग, हम लोग जान चुके हैं और हमारे अवाम भी जान चुका है। जो नहीं जानता है उसके लिए सिर्फ बोले हैं कि बीजेपी को बाइकआउट करो, वरना बाकी राज्यों के सर हम लोग का राज्यों में भी वो बर्बाद कर देगा। अच्छा, आप बताइए 5 साल में ममता ने क्या कर दिया जो बंगाल में लोग बहुत बेहतर समझने लगे? आप अवाम से पूछ लीजिए यहाँ कितना सब अवाम है, एक बार पूछ के देख लीजिए कि 5 साल में क्या माहौल है चाचा? क्या माहौल? इस बार टीएमसी का भाई क्या टीएमसी ने क्या दे दिया? बहुत काम किया है भाई, रास्ता घाट, कन्याश्री, रूपाश्री, बहुत काम किया है ममता बनर्जी हमारा यहाँ। लगातार हम लोगों के बीच चल रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं महंगाई को लेकर लोग क्या सोचते हैं। केंद्र में लगातार दावा की जा रही थी कि व्यवस्था बदल गई है, महंगाई से गरीबों को राहत मिली है। क्या सचमुच ऐसा हुआ है और बंगाल की जनता क्या सोचती है, इस पर हम यहाँ की जनता से चर्चा करेंगे। चलिए पहले दुकानदार साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? जी मोहम्मद माजिद आलम। माजिद साहब, क्या महंगाई कम हुई है? कहाँ कुछ कम हुआ है, क्या लीटर सरसों बिक रहा है? अभी 170 रुपया किलो है। 200 रुपया हाँ क्रांति किलो है। हाँ क्रांति 200 रुपया। मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तब सस्ती थी चीजें? अब कांग्रेस सरकार कहाँ था यार? पहले की, मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। हाँ केंद्र में तो था, उस वक्त तो सस्ता था। अब क्या महंगाई हो गई है? अब महंगाई हुई है। बीजेपी कह रही है बंगाल में अगर जनता चुनती है तो सब सामान सस्ता हो जाएगा। बीजेपी हाँ, ये नामुमकिन है। नामुमकिन है, मतलब उम्मीद नहीं है बीजेपी से? ना, सस्ता हो ही नहीं सकता। सस्ता नहीं हो सकता। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे जो लोग मार्केट करके आए, खरीदारी है कर रहे हैं, उससे हम इनसे बात करते हैं। कुछ लोग और भी हैं, महंगाई को लेकर हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों के बीच। ये कौन सा तेल है? घरेलू तेल है कि वो है? नहीं, कालियागंज मिल का है, एक कालियागंज मिल का है। अच्छा, मिल का है, मतलब घरेलू है, देसी तेल है ना? सरसों एक होता है क्या, वो बनाया हुआ तेल, और आप लोग प्योर लेके बेच रहे हैं? हाँ प्योर है। हाँ, तोड़ी वोड़ी पीस के आप बना? हाँ हाँ। अच्छा चाचा बताइए, इस बार क्या माहौल है बंगाल में? ये बात तो हम बोल नहीं सकते। हम जानना चाह रहे हैं, वोट तो देते होंगे ना? हाँ वोट तो देंगे जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवकुमार रॉय। शिवकुमार रॉय। शिवकुमार रॉय। रॉय जी, ये बताइए कि किसी को तो वोट देंगे, क्या माहौल है इस बार? केंद्र में बीजेपी कह रही है हम सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल से तो दीदी आएगा। दीदी आएगा? दीदी आएगा। क्यों? बीजेपी ने तो कहा कि सबका सब कुछ विकास कर दिया मैंने, गरीबों का कल्याण हो गया है। कितना विकास किया? पब्लिक के लिए कितना विकास किया है? पब्लिक के लिए पब्लिक के लिए कह तो रहा है कि हम कितना विकास किया है? 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं। जो किया है वो दीदी में किया है, दीदी ने किया है। दीदी आएगी? हाँ दीदी आएगी, जरूर आएगी एकदम। यहाँ से कौन? यहाँ भी टीएमसी जीतेगा। टीएमसी से कौन नेता है? रब्बानी साहब को वोट देंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला कोई? नहीं, वैसा कोई नहीं है, वैसा कोई नहीं है। वैसा हिंदू मुस्लिम हम SIR हुआ था, नाम कटा कि है? काटा था, हम फिर भी दूसरा मरतबा दिए थे, हो गया मेरा। अच्छा, पहले बार में नाम कट गया, दूसरे बार में जोड़ दिया? हाँ जोड़ दिया, हो गया। अच्छा, इस तरह की भी खेल हुई है। चले कुछ और लोग हैं। चाचा, क्या इस बार सोच रहे हैं? रॉय जी का कहना है कि हम टीएमसी के साथ हैं, आप किसके साथ हैं? ठीक है, वो दूसरे से पूछिए हम लोग सारे। आपका मन क्या है? ठीक है, हम उल्टा से नहीं बोल पाएंगे भाई। आप बोल नहीं पाइएगा। साग बेच रहे हैं, बताइए क्या माहौल है इस बार बंगाल का? ठीक है, टीएमसी का हम भी वोट देंगे। टीएमसी को ही वोट देंगे? हाँ, क्यों आखिर? टीएमसी हमको दे रहा है, उसको वोट देंगे आप। चलिए, टीएमसी को वोट देंगे। कुछ और लोगों से हम जानने का प्रयास कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बन रहा है, हम खत्म भी करेंगे बहुत जल्दी। भैया, क्या माहौल है इस बार? युवा किधर जा रहा है इस बार? क्या माहौल है? युवा किधर जा रहा है? युवा सब जा रहे हैं। किधर जा रहा है? इधर देखिए, बोलिए। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोल पाइएगा। आप बताइए चाचा, क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल ठीक है, टीएमसी का। टीएमसी का माहौल है। देखिए, यहाँ पे टीएमसी का माहौल है, सीधा लोगों का मानना है। ये हम लोग आ गए थे ग्वालपोखर विधानसभा, और यहाँ जो ये मार्केट घूम रहे हैं, यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सब्जी मार्केट में आने का वजह ये है कि महंगाई को लेकर जनता क्या सोचती है, इस पर भी हम बात कर रहे थे। और महंगाई आज के डेट में काफ़ी बढ़ता दिख रहा है। यहाँ के लोग हताश भी हो चुके हैं कि केंद्र की सरकार ने जो वादे किए वो उसमें 1% भी खरा नहीं उतर पाया। और लोग हैं, हम यहाँ से और लोगों से बात। चाचा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका?
आपका नाम? अच्छा, हमारा नाम भरत विश्वास। भरत विश्वास। भरत विश्वास। भरत जी, क्या माहौल है इस बार, किधर वोट जाएगा? किधर वोट जाएगा? इधर बीजेपी कह रही है बंगाल में बीजेपी व्यवस्था बदलेगी। आप किसको देंगे आप? अच्छा, आप बोल नहीं पाइएगा। क्या माहौल है भैया? आइए इधर, क्या माहौल है इधर? टीएमसी, क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम, क्यों आखिर टीएमसी? ममता ने 5 साल में क्या किया? सब कुछ गया 5 साल में, क्या किया? सब कुछ गया। अभी देखो ना, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, वो वोट सब कट रहा है, सब बीजेपी कर रहा है ये सब। SIR हुआ था, नाम कटा आप लोगों का? हाँ, नाम कटा है ना, नाम कटा है। हाँ, जुड़ा फिर? हाँ, फिर से जुड़ा। आपका कटा था नाम SIR में? नहीं कटा नहीं कटा था। नाम है ना आपका? किधर जाएगा वोट इस बार? TMC में जाए। टीएमसी। देखिए, कुल मिलाकर के लोगों के बीच हम चल के बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माहौल है भैया? बहुत अच्छा है। कहाँ जा रहा है इस बार? महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? बस ठीक ही है। महंगाई ठीक है ना, है तो महंगा तो है, बहुत ज्यादा है। महंगाई तो आसमान छू रहा है। महंगाई आसमान छू रहा है। अरे बीजेपी कह रहा है सस्ती कर दिया था। बात छोड़ो ना, बीजेपी तो कहते रहता है ना ऐसा। बीजेपी कहते रहता है। और उसी ने तो भरवाया ना ये। क्या सोच रखते हैं भैया इस बार? क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक है। क्या माहौल है? किधर जा रहा है? TMC। क्या नाम है? करण मलिक। करण मलिक। अच्छा, करण मलिक। क्यों भाई? बीजेपी कह रहा है हम हिंदुओं के लिए एक चीज को बना रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया गया। सब ठीक है, लेकिन लफड़ा तो लगा दिया ना। किसमें लफड़ा लगा दिया? सब अपने अपने में लफड़ा लग रहा है अभी। अच्छा, तो इसीलिए आप टीएमसी को ही देंगे? नहीं, हम लोग शुरू से ही हुआ है, TMC में है शुरू से। टीएमसी में ही शुरू से है। ममता ने क्या दे दिया? ममता जो भी किया बहुत किया। मेरी बात सुनो, ममता ने अगर नहीं होगा ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बंगाल सब खत्म। मतलब माँ अरे को देके कोई वोट नहीं देता है, ठीक है? ममता बनर्जी को देके देता है, और ममता बनर्जी सब पब्लिक के लिए कर रहा है। अगर बीजेपी का सरकार आगे ना, एक नारा है, क्या माँ माटी क्या बोलते हैं आप लोग? हम तो नहीं जानते माँ मराठी क्या बोलते हैं। क्या बोलिए? हम नहीं कौन बोल रहे? बोलिए। माँ माटी मानुस। देखिए, यहाँ ममता का एक नारा है, माँ माटी मानुस। इसका उदाहरण है, हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और मिट्टी के ही लोगों को मानते हैं। यानी इस धरती के लोग, इसी धरती का बेटा ही बनेगा यहाँ का विधायक या मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो। इसीलिए ये बंगाल का नारा है, माँ माटी मानुस। इसको लेकर के ममता ने दिल्ली में SIR के दरमियान और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने की कोशिश भी की थी, उनको मिलने नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में माँ माटी मानुस ये बरकरार रहेगा, और ये फैसला जनता का है और जनता खुलकर कह भी रही है। महंगाई को लेकर लोगों का विचार यही है कि महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार की नीति व्यवस्थाओं पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल हम लेते हैं इजाजत। उत्तर दिनाजपुर से सी न्यूज़ भारत के लिए मिन्हाज आलम, वीडियो जर्नलिस्ट। पश्चिम बंगाल से सीनो संवाददाता मिन्हाज आलम की रिपोर्ट। ग्वालपोखर में चुनावी लड़ाई सिर्फ दलों के बीच नहीं बल्कि विकास, रोजगार और जनता की उम्मीदों के बीच भी एक सीधी टक्कर बनती जा रही है, जिसका फैसला आने वाले समय में मतदान करेंगे। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।